और चलिए अब बात करते हैं संभल की। संभल की जामा मस्जिद में हरि को ढूंढा जा रहा था, तो हरि को ढूंढते ढूंढते वहां इतने सबूत हिंदू धर्म के मिल चुके हैं कि हिंदू पक्ष का दावा अब और मजबूत हो चुका है। अभी 2 दिन पहले का ही अगर जिक्र कर लिया जाए तो चंदौसी में एक बावड़ी मिली, लेकिन अब जामा मस्जिद के 3 किलोमीटर के नजदीक ही एक और बावड़ी मिलने के सबूत सामने आए हैं और बताया यह जा रहा है कि ये पृथ्वीराज चौहान के समय की बावड़ी है। उन्हीं से जुड़ी हुई ये बावड़ी बताई जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या संभल में मुगलिया निशान मिट रहे हैं? क्या संभल में लौट रही है सनातन की पहचान? क्या संभल अयोध्या काशी की तरह बनेगा सनातन का तीर्थ? अयोध्या और काशी के बाद यूपी की सियासत से आज जिस तरह से सर्वे और खुदाई चल रही है, उससे तो यही लग रहा है कि सनातन का सूर्य उदय संभल से ही हो रहा है। संभल में सबूतों की बहार है, तो अब सबूतों की फहरिस्त में पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी का नाम भी जुड़ गया है, जो जामा मस्जिद से केवल 3 किलोमीटर दूर मिली है। साल का ये पेड़ है, इस पेड़ के नीचे ये बावड़ी है और इस बावड़ी में जाने का रास्ता आप देखेंगे तो ये रास्ता है। देखिए ये मोटी मोटी दीवारें और इन दीवारों के नीच में ये छोटी सी एक जगह बनी हुई है और जब हम इसके अंदर जाते हैं तो बावड़ी है। और बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो कि संभल के राजा थे, उनकी राजधानी संभल थी और जब वो यहाँ पर थे तो उनकी सेना इसी तरीके से बावड़ी में रुका करती थी और चंदौसी में जो बावड़ी मिली वहाँ पर भी सेना के रुकने की जगह थी। जिस तरह से आज संभल पूरे देश में, खासकर यूपी की सियासत में चर्चा में बना हुआ है, उससे तो यही लगता है कि अयोध्या, काशी और मथुरा को जिस तरह से सीएम योगी ने अभी तक एक्टिव कर रखा था, अब 2027 से पहले सीएम योगी उसी तर्ज पर संभल को एक्टिव कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि संभल बीजेपी की सियासत का नया कंट्रोल रिमोट बनने वाला है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। संभल में इतिहास के चिन्ह भी ऐसे मिल रहे हैं कि जिन्हें देखकर जांच करने वाली टीम भी हैरान है। आज जो पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी मिली है, वो बावड़ी खुद अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये बावड़ी 16 फ्लोर की बताई जा रही है। अंदर दाखिल हो रहे हैं तो तकरीबन बताया जा रहा है कि 16 मंजिला ये बावड़ी है और अब ये खंडर नुमा हो चुकी है और यही कहीं ना कहीं संभल की सभ्यता है, संभल का इतिहास इन्हीं जो बावड़ी है उनसे जुड़ा हुआ है। देखिए उसी तरीके के दरवाजे जो चंदौसी में जब हम अंदर दाखिल हुए तो नजर आए, वहां पर तो हालांकि मिट्टी से ये बावड़ी जो है पूरे तरीके से दब गई थी। जब मैं दाखिल हो रहा हूं तो इसकी हाइट तकरीबन 10 फीट के आसपास की है, लेकिन चंदौसी में जो बावड़ी थी वहां पे मिट्टी इतनी धंसी हुई है और कई कई जगहों पे 6-6 फीट के कमरे थे, क्योंकि सैनिकों की उस समय औसतन जो हाइट है वो 6 फीट हुआ करती थी। देखिए अंदर पूरे पत्थर यहाँ पर लगे हुए नजर आ जाएंगे। आले जो अमूमन पहले देखे जाते थे वो आले यहाँ पर है। संभल की धरती में इतिहास के कितने राज दफन हैं, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन सियासत के जानकार इतना जरूर जान गए हैं कि 2027 में यूपी में होने वाला चुनाव संभल की तीर्थ भूमि को सेंटर में रखकर ही लड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए संभल में सनातन के जो सबूत मिल रहे हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ऐसी ही जागरूकता कानपुर में भी नजर आ रही है, जहां की मेयर जो है अपने आसपास खंडर हुए मंदिरों को तलाश रही हैं और कहा यह जा रहा है कि 1-2 नहीं लगभग 125 गुमशुदा मंदिर यहां मौजूद हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद संभल से शुरू हुई मंदिरों की तलाश का अभियान अब कानपुर पहुंच चुका है। योगी के इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने अपने कंधों पर उठा ली है। यहाँ 125 गुमशुदा मंदिरों के होने का दावा किया जा रहा है, जिसकी तलाश में निगम के अधिकारियों के साथ खुद मेयर प्रमिला पांडे जुट गई हैं। सब मूर्तियां खंडित है, मेरे पास फोटो है, सबूत है।
इन गलियों में कभी सनातनी मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों के प्रकोप के चलते मंदिर खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। किसी मंदिर में कूड़े का अंबार लगा है तो किसी मंदिर पर शटर लगाकर कब्जा कर दिया गया। ऐसे प्रशासन ने अवैध कब्जा करने वालों को दो टूक कह दिया है, अतिक्रमण खाली कर लो वरना बड़ा एक्शन हो जाएगा। मठ मंदिर समिति के लोग कुछ आए थे जिन्होंने क्या कहते हैं पेशबाग मोहल्ले में 3 मंदिर IGRS एप्लीकेशन में डाली थी, तो उसको लोकल पीपल के सहयोग से और मेरे SHO ने सबने सहयोग करके उसको अतिक्रमण मुक्त कराया है। जर्जर मंदिरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदुओं की आस्था से किस कदर खिलवाड़ किया गया। इसकी बानगी राधा कृष्ण मंदिर के पास देखने को मिली, जहां मंदिर में कोई कब्जा नहीं मिला, लेकिन दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। साथ ही मंदिर के ठीक पीछे बिरयानी पकाई जाती है। शायद यही वजह है कि हिंदू यहाँ पूजा पाठ के लिए आते ही नहीं। शनिवार से लगातार जो मंदिर हैं जो कि मुस्लिम बहुमूल क्षेत्रों में हैं और वो बंद पड़े हैं, उनको लेकर के लगातार जो अभियान है वो चलाया जा रहा है कि उनको खुलवाया जाए और उनका जो सुंदरीकरण है वो हो, यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो शुरू कराई जाए। प्रशासन के अधिकारी जहां मंदिरों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक्शन में हैं, दूसरी तरफ हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। कानपुर के हीरा मनका पूर्वा पेजबाग इलाके में प्रशासन की मदद से 2 हनुमान मंदिरों को कब्जा मुक्त किया गया। ये मंदिर ढूंढना नहीं, मंदिर तो हम लोग काफी दिन से हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। ये लगभग 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। 5 मंदिरों पे तो हमने काम शुरू कर दिया है। एक मंदिर के अंदर जीर्णोद्धार भी करा दिया है और बाकी 2 मंदिरों की सफाई हुई है। बाकी 2 मंदिर और भी हमने ढूंढ लिए थे, लेकिन उनके टेस्ट के माध्यम से उन मंदिरों पर गेट और अन्य व्यवस्थाएं करा दी हैं। प्रदेश के बड़े शहरों में शुमार कानपुर में 100 से ज्यादा मंदिरों पर कब्जा ये बताने के लिए काफी है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ और सनातन धर्म को मिटाने की एक कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली का दिल जीतने के लिए कवायद अब तेज हो चुकी है, लेकिन इस बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठना किसी भी राजनीतिक दल के लिए इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि एक तरफ भ्रष्टाचार का मुद्दा है जिसे लगातार भुनाने की कोशिशों में बीजेपी जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ लगातार इससे इतर कई और मसले भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। बात रेवड़ी पॉलिटिक्स की भी जोर पकड़ती नजर आ रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में रेवड़ी कल्चर को लेकर चल रहा सियासी वार पलटवार तेज हो चुका है। एक ही दिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ आप नेताओं ने भी भाजपा के खिलाफ जमकर हमला बोला। जिंदगी में जो खुशहाली केजरीवाल जी ला रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देके, महिलाओं को सम्मान राशि देके, अनुराग ठाकुर जी या भारतीय जनता पार्टी बता दे उन्होंने गुड़गांव में ऐसा किया हो, गाजियाबाद में, नोएडा में ऐसा किया हो, 20 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, कहीं ऐसा किया हो, बता दें वो कहाँ किया है उन्होंने। 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल।